नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम निकल पड़े हैं अपने कुछ सवाल लेकर। मंजिल है अयोध्या। हाँ, वही अयोध्या जहाँ पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान ने जन्म लिया। मंगल भवन अमंगल हारी। हाँ, वही अयोध्या जहाँ पर कार सेवकों ने लहू बहाया। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। हाँ, वही अयोध्या जहाँ पर आज सवाल उठ रहे हैं। और सवाल क्या है? सवाल है चंदा चोरी को लेकर। बड़ी खबर है, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी ने खुलासा तो ये भी हुआ है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के लिए पूरा सिंडिकेट बना था। चढ़ावा चोरी पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। तो अयोध्या चंदा चोरी में ये बड़ी जानकारी। जब राम मंदिर बना, सभी भक्तों ने, किसी ने 11 रुपए, किसी ने 101 रुपए, किसी ने अपने जीवन की पूरी समस्त कमाई मंदिर में दान दे दी। आज उसी दान पर डाका लग रहा है, उसी दान पर चंदा चोरी के आरोप लग रहे हैं। आज ये आरोप सच हैं तो सवाल बड़े गंभीर हैं। ये सवाल करोड़ों लोगों की भक्ति और आस्था पर है। क्या उन्होंने जो मंदिर में पैसा चढ़ाया, क्या वो चोरी हो गया? तो आज इसी सवाल को जानने के लिए हम जा रहे हैं अयोध्या। वहाँ पर जाकर हम बात करेंगे संतों से, अयोध्या वासियों से और जितने भी व्यापारी हैं उनसे। अयोध्या के हर एक शख्स से जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले को। इस कहानी का हिस्सा बनने के लिए चलिए हमारे साथ अयोध्या। मैं हूं अतुल राजपूत और आप देख रहे हैं दी अनटेम्ड वॉइस। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर भेजें। हम आ चुके हैं अयोध्या में और अयोध्या के मुख्य द्वार पर हम खड़े हैं। यहाँ से ही लोग दर्शन करने जाते हैं। अब काफ़ी सारे सवाल जो खड़े हो रहे हैं आज, उनको हम इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में जो जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, क्या वो सच्चे हैं या झूठे हैं। जो सवाल हम मेरठ से लेकर चले हैं, उन सभी सवालों को हम लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे। जितने भी बड़े बड़े कार सेवक हैं जिन्होंने 4-4 गोलियाँ खाई, जो कार सेवक अभी तक जीवित हैं, उन सब से बात करेंगे। और जो महंत हैं, जो संत जन हैं, उन सब से बात करेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे इस डॉक्यूमेंट्री में क्या सच में रामलला का पैसा चोरी हुआ। चढ़ावा चोरी कांड जो है, इसमें कितनी सच्चाई है, हम जानेंगे। तो हम अभी दर्शन करने के लिए पहले जाते हैं, क्योंकि कहते हैं भगवान श्री राम का नाम लिए बिना या प्रभु के दर्शन करे बिना कोई भी काम संभव नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं एक ऐसे कार सेवक के पास जिन्होंने 4-4 गोलियां खाई हैं, राम मंदिर के लिए कार सेवा करी है, लहू बहाया है। वो बताएंगे हमें कि क्या हुआ था उस दिन जब गोलियां चली थी। इतिहास के पन्नों में बात करूं उस तारीख की, तो काले अक्षरों में उसको लिखा जाएगा कि वो इतनी दुखद घटना घटित हुई। 2 नवंबर के दिन 4 गोली इन्होंने खाई। पूरी घटना आप विस्तार में बताइए, हम समझे कि क्या हुआ था। 2 नवंबर को सुबह 9 बजे के आसपास काफी लोग, 2,500-3 हजार, कुछ ज्यादा रहे होंगे, लोग जुटे और ये चर्चा होने लगी कि रामलला का दर्शन होना चाहिए। हम और कुछ नहीं कर पाए तो दर्शन कर ले। हमको भी कुछ लोग बुला ले गए। एक महंत जी थे जानकी घाट के, तो उन्होंने कहा कि 100 वर्ष के लगभग थे। ठीक है। उन्होंने कहा तुम हिंदुओं के सेनापति हो, तुम्हें तो आगे बढ़ना चाहिए, तुम यहाँ खड़े हो। उनकी बात सुन के थोड़ा ताव तो आई गए। हम गए तो वासुदेव रमेश पांडे हमारे साथ चल पड़े। ठीक। और सब लोग चल पड़े। फिर दूसरे हम लोग आगे और कोठारी भाई भी आपके साथ ही थे? हाँ, साथ ही। ठीक है। फिर दिगंबर अखाड़ा पर परमहंस जी मिल गए, तो उन्होंने सबको बुला लिया। जो बड़े बड़े नेता लोग थे, भाषण वीरों को बुला लिया। भाषण वीर तो सब चले गए वहाँ। और हमको भी बुलाया, बेटा तू भी आ जा। महाराज जी, हम इनको बड़े बड़े नेता? हाँ, बड़े बड़े नेता। ठीक है। नाम लेना चाहेंगे? अरे जाने दीजिए। ठीक। फिर क्या हुआ? हम लोग आगे बढ़ गए और जहाँ गोली कांड हुआ वहां जब पहुंचे जी,
तो नारे बहुत सिंपल थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। जीएस भुल्लर वहाँ मिल गया, आगे मिल गया, आईपीएस था, आईटीबीटी का डीआईजी था। ठीक है। तो उसने कहा क्यों जिद कर रहे हो, क्यों जाना चाहते हो? हम लोगों ने कहा भाई हम तो रामलला के दर्शन को जा रहे हैं, कोई और बात नहीं है, और कोई उग्रतम कार्य नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगी। और फिर वही तो 40,000 सिपाहियों के सामने ये 4,000 लोग क्या कर पाएंगे? अभी निहत्ते हैं। 40,000 लोग लगा दिए थे 2 तारीख को। हाँ, बहुत दिखती है। वहाँ जब पहुंचे बहस होने लगी तो उसने हमसे, भुल्लर ने हमसे कहा कि तुम्हें रामलला के दर्शन बहुत शौक है, हम सीधे पहुंचा देते हैं ऊपर। ये अफसर ने बोला। हाँ। फिर हमारे ही साथ चल रहे थे महेंद्रनाथ अरोड़ा, महेंद्र सिंह अरोड़ा, वो जयपुर के थे। उन्होंने कहा साहब हम कफन घर से लेके आए हैं, घर वालों को राम राम बोल के आए हैं, मुझे मरने की परवाह नहीं है। और उन्होंने बटन सब तोड़ दी कुर्ते। इसके बाद लाठी गोली चलने लगी, आंसू गैस की गोली, जिसके पास जो था प्रयोग करने लगा। और इन बेशर्मों ने उस बहादुर व्यक्ति को छाती पर गोलियां दाग दी, मौके गिरे और शहीद हो गए। तो तमाम अब उसमें लोग गिर गिर के मरने लगे। रमेश पांडे को गोली लगी, वो मर गए। इस तरह से धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी। कोई किसी को कोई मौका नहीं मिल रहा था। कोई कोई एक अच्छी बात ये थी, कोई भाग नहीं रहा था उसमें। ठीक है। एक कुछ लोग नकली प्रत्यक्षदर्शी बता करके हम लोगों का अपमान करते हैं कि यहाँ वो छिपे थे, वहाँ वो भाग गए थे, वहाँ वो भागा कोई नहीं था, सब वहीं पे थे, सब वहीं डटे थे। हम तो वहाँ मौके पर गोली खाने वाले लोग हैं। ऐसी बात लोग कुछ बोलते हैं, दर्द होती है। हाँ, हमको भी एक व्यक्ति बता रहा था संतोष दुबे यहाँ छिपे थे। अजीब बात होती है, ये चैनलों जो दिखाया जाता है, हम लोग छिपने वाले थे नहीं। आपको 4 गोली 2 तारीख को लगी। हाँ, तो उसी स्थान पर लगी, वहीं जहाँ शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी मारे गए, उन्हीं को बचाने के चक्कर में। हाँ, तो जो लोग ओपन फायर कर दिया था, मतलब ओपन फायर लगातार ओपन फायर हो रहा था, सबकी गोलियां खत्म हो गई हैं, तब फायरिंग रुकी है। हाँ, सबने गोलियां बस्ट फायर मारा गया है। शरद कोठारी को तो पूरी खोपड़ी किलो भर बुलेट लगा था उसको। हाँ, बहुत दर्दनाक। तो आपके 4 गोलियां जो लगी कहाँ पर लगी थी? ये है ना, एक यहाँ पर है। हाँ, ठीक है, एक यहाँ पर तोड़ करके यहाँ घुस गई थी। हाँ, और सीने में लगी, उस पार हो गई, सीने पर तो पार हो गई। हाँ, एक हाथ में लगी, वो अटक गई। सब सर्जरी हुई है ना, हाथ पे भी लगी। हाँ, ये हाथ वाली अटक गई थी, बाकी तो सब निकल गई थी, अटकी थी। तो आप रियर जो रेंज थी उसके नियर थे कि पार भी हो रही थी गोलियां? अब अगर नियर ना होते तो पार कहे होती। हाँ, वो नियर ही होंगे, बहुत पास ही होंगे, तभी पार हो रही है। हाँ, बिल्कुल रेंज के अंदर, रेंज के अंदर ही थे। अब ये गोली जो लगी थी, देख रहे हैं ना, घाव एक बार दिखाओ कैमरे में आप। ये हाँ, ये जो है यहाँ तक 1 इंच का घाव था। और इस दांत को तोड़ करके, जो चौबड़ होता है दांत, बड़ा दांत, उसको तोड़ करके ये गोली जो लगी वो यहाँ आकर के। तो किसी ने खींचा आपको? हाँ, ये जहाँ हम बैठे हैं, अमरनाथ पांडे जी, ये इनको, ये और 2-3 और साथी हमारे उठा के ले गए। हम फोटो आपको उस दिन की भिजवाएंगे, देखिएगा। हाँ, तब उस समय इनकी दाढ़ी एकदम काली थी। ये नौजवान थे, 30-32 साल के रहे होंगे अधिकतम। ये हमको, ये लोग एक दो साथी हमारे और थे, उनका कंधा भी तोड़ दिया गया, बहुत मारा पीटा गया। इनको भी चोटें आई थी, लेकिन हटे नहीं ये लोग। नहीं तो हमको भी उठा के फेंक देते सरजू जी में, जैसे लोगों को फेंका गया, हमको भी फेंक देते। लेकिन लोकल होने के कारण हमको लोग सब मानते जानते थे, इसलिए तमाम महिलाएं कूद पड़ी। मतलब आप ये कह रहे हैं जिन लोगों को गोली लगी थी उनकी बॉडियों को, और जो जीवित भी थे, अधमरे थे, उनको सरियों में फेंक दिया गया। ये सब हुआ है ना भैया। सब जो कुछ आप सुनते हैं, जो कुछ आपके संज्ञान में लाया जाता है, वो घटना आप उस दिन देख लिए होते हैं ना, तो वो हृदय विदारक घटना थी। पूरी गली खून से लाल थी। अब नालियों में खून ऐसे बह रहा था, जैसे प्रोसेसली जी नाली का पानी बहता है, ऐसे खून बह रहा था। आप अंदाजा लगा लीजिए। अरे हम लोग बच्चे ही तो थे उसमें, 21-22 साल के थे, तो खून निकला होगा तो कहाँ गया होगा? शरद कोठारी, राम कुमार कोठारी 22, 23, 24 साल। हाँ, खून निकला तो कहाँ गया है? नदी में गया। रमेश पांडे और इन सब जो भी लोग मारे गए, राम अचल गुप्ता, हाँ, संजीव सिंह, इनका खून तो वहीं गया ना। अंदाजन लगाया जाए तो कितने लोग मारे? 100 से अधिक लोग मारे गए। 100 से अधिक हैं। अब हम आ चुके हैं उस स्थान पर जिस स्थान पर एक समय कार सेवा हुई थी। ये यहाँ पर तुलसी भवन करके है पूरा, इसके साइड से ये गली जा रही है। दिखाइए एक बार, इधर आइए। तो इसके साइड से ही गली जा रही है
यहाँ पर कार सेवा हुई थी। हजारों की संख्या में कार सेवक यहाँ पर एक साथ एकजुट होकर और इस गली की तरफ चले थे, क्योंकि यहाँ ये सीधा हनुमानगढ़ी रास्ता निकलता है। हुआ ये कि जैसे जैसे संख्या बल बढ़ता जा रहा था, जब हमने इसके ऊपर रिसर्च करी, लोगों से बात करी, और इससे पहले हमने कुछ स्थानीय लोग थे, कुछ महाराज जी संत थे, वो वीडियो में नहीं आए, पर उन्होंने हमें बहुत हद तक ब्यौरा दिया कि कहाँ पर क्या क्या हुआ था। चारों तरफ से अयोध्या के इस गली में भीड़ लगातार आती चली गई। हर एक संत के द्वार पर उस टाइम कार सेवक थे, हर एक कुटिया में कार सेवक थे, हर एक धर्मशाला में कार सेवक थे। वो सारे कार सेवक लगातार इस गली में आ गए। अब सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। पहला सवाल हम ये उठाते हैं कि हमारे देश में कार सेवकों की क्या वैल्यू रखी गई, जिनकी वजह से हमें मंदिर मिला। ना तो वो ट्रस्ट में है उनका परिवार, ना वो किसी भी चीज़ में है, ना 3 में ना 13 में, किसी भी स्थान में नहीं है। अभी हम आगे दिखाएंगे कहाँ गोलीबाजी हुई थी, कहाँ बहसबाजी हुई थी, कहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग थी, वो सब हम आपको दिखाएंगे। तो दुखद बात इस बात की है कि आज जिन कार सेवकों की वजह से हमें मंदिर मिला, आज उन कार सेवकों का परिवार ना तो ट्रस्ट में है, ना उनका कहीं भी स्मारक बनाया गया कि ये चलो भाई ये कार सेवक थे, इनके लिए हमने कुछ कर दिया हो। बड़ी बड़ी बातें करी। 2 भाई जिसके लिए कहते हैं कि कोठारी बंधु, जिन्होंने 2 भाइयों ने, जुड़वा भाइयों ने अपनी जान दे दी, किस लिए? राम मंदिर के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। वो लोग खुशी खुशी गोली खा गए, और हमने तो ये तक सुना उनके सरों पर गोली मारी गई उस वक्त। तो बहुत दयनीय स्थिति थी। उसके बाद भी आज वो घटना को घटित हुए काफ़ी लंबा समय हुआ, और एक समय जाकर न्याय मिला। और जब राम मंदिर मिला, न्याय तो मिला नहीं, दोषी तो आज भी जो थे वो आज भी ट्रस्ट के ही मेंबर हैं। पर जब एक तरीके से राम मंदिर वापस मिला तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा थोड़ी खुश हुई होगी, पर खुश होने के साथ साथ उन्हें सम्मान नहीं मिला। आज भी दो जुड़वा भाई थे जिनके नाम पर वोट मिली, जिनके नाम पर राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उनको कुछ नहीं मिला। तो मैं ये गली दिखाऊं आपको, ये पूरी वही गली है, धीरे धीरे सक्रिय होती जा रही है। इसी गली से कार सेवक घुसते चले गए थे। सवाल बहुत सारे हैं, सवालों के साथ जवाब अभी तक नहीं है। एग्जैक्टली यही वो लोकेशन बताई जाती है। वहाँ पर मोड़ दिख रहा है, एक बार वहाँ दिखाइए। वहाँ पर जो मोड़ दिख रहा है, बताया जाता है वहाँ पर बैरिकेडिंग लगी हुई थी, यहाँ तक कार सेवक आ गए थे। और जो दुबे जी ने और सबने मेरे को बताया कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गोलियाँ इसी स्थान पर लगी थी। ये सबसे ज़्यादा यही स्थान है जहाँ पर गोलियाँ लगी थी। ऐसा ही है भैया, है ना? सबसे ज़्यादा यही स्थान है जहाँ पर गोलियाँ लगी थी, यहाँ पर लाशों के ढेर लग गए थे। तो ये वही स्थान है जहाँ पर कार सेवकों ने कार सेवा करी थी, धर्म के लिए लड़ाई लड़ी थी। और आज स्थिति ये है कि उनका एक स्मारक नहीं है। पूरे मंदिर में आज हम दर्शन करने गए, इतना दुख लगा कि गुटारी बंधुओं का एक छोटा सा स्थान नहीं दे पाए, कार सेवक मर गए, उनका कोई स्थान नहीं दे पाए। राजनीति करने आए थे, राजनीति कर रहे हैं और राजनीति करके ही चले जाएंगे। हम बात करें दोबारा कि वही हम लेकर चलते हैं, पुलिस बैरिकेडिंग कहाँ पर थी, जो हमें बताया संत जी ने, जो हमारे साथ आए थे, उन्होंने जब हमें बताया कि इस मोड़ पर उस जगह जहाँ पे वो साइकिल जा रही है, अभी हम आगे दिखाते हैं। जय श्री राम जी, कैसे हैं? तो सबसे ज़्यादा वहीं पर ही गोलीबाजी हुई थी, यहाँ पर भी। तो ये वहाँ से लेकर यहाँ तक, एक बार, हाँ क्या बोल रहे हैं, वहाँ से लेकर यहाँ तक सब जगह? ये इसे लाल कोठी बोलते हैं, शहीद गली मार्ग है। शहीद गली मार्ग है। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक सब जगह गोलीबाजी हुई थी और लाशों के ढेर हो गए थे। आप थे यहीं पर? नहीं, इस समय हम नहीं थे, अयोध्या में नहीं थे। सुना है आपने कि ऐसा कुछ हुआ था। और जो पुलिस बैरिकेडिंग थी मेरे हिसाब से वो उसी मोड़ पे थी। हाँ, यही बताया जाता है। बताया है। हाँ, ये बताया जाता है। अभी हम पुलिस बैरिकेडिंग जो एरिया वहाँ से बताएंगे। ये पुलिस बैरिकेडिंग जो थी उस वक्त, अब ये बहुत समय की बात है, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चंदा चोरी हुआ है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि जिन लोगों को राम मंदिर लग रहा है कि हलवा ऐसे ही मिल गया, ऐसे नहीं मिला मेरे भाई। कार सेवकों ने बलिदान दिए हैं, तब जाकर हमें राम मंदिर मिला। सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ी है, किसी सरकार ने नहीं बनवा दिया मंदिर। सरकार नहीं चलती हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं चलाती है, कोई सरकार किसी में दम नहीं है सरकार कोर्ट चला लें। कोर्ट में खड़े होकर साबित किया हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी ने, उनका कई बार कोर्ट में नाम है। जब आप जजमेंट पढ़ेंगे, जजमेंट में नाम है उनका
कि उन्होंने राम मंदिर के लिए क्या क्या किया, जाकर जजमेंट पढ़ लें। तो यहाँ पर बैरिकेटिंग थी पुलिस की इसी जगह, और यहाँ से पुलिस ने चिन्हित कर करके कार सेवकों को गोलियां मारी। कुछ भी कारण रहे हों, बहुत सारे कारण दिए जाते हैं, ऐसा था वैसा था। आपको बता देना चाहूँ कार सेवक जा कहाँ रहे थे। कार सेवक जा रहे थे सीधा हनुमानगढ़ी। ये इधर हम देखें, इधर सीधा हनुमानगढ़ी निकल जाएंगे, इधर सीधा, एक बार दिखाइए रास्ता इधर को, इधर सीधा हनुमानगढ़ी निकल जाएंगे, इसी रोड से सीधा हनुमानगढ़ी। और पुराने वाला जो मंदिर का गेट था, पुराने वाला, वो यही था। यहाँ से आप सीधा जाएंगे, हनुमानगढ़ी क्रॉस करेंगे और आगे जाकर पुराना अयोध्या का जो गेट है, वो अयोध्या राम मंदिर का जो गेट है, वो वहीं पर आपको दिखाई देगा। वो वहीं पर आज भी है, जिसको वीआईपी गेट कह दिया गया है। आज के समय वीआईपी की एंट्री वहाँ से होती है। बड़ा दुखद है वो भी कि जो भीड़ है वो यहाँ से सीधा चाहती थी कि वो हनुमानगढ़ी पहुँचे। 1990 की बात है, और हनुमानगढ़ी पहुँच के वो उसी मंदिर पर जाए। कुछ भी कारण हो, भीड़ ऐसे, संतोष दुबे जी ने बताया कि हम पूजा करने जा रहे थे, पुलिस को नहीं लगा हुआ ऐसा, तो यहाँ बैरिकेटिंग लगाकर चिन्हित करके गोलियां मारी। और यहाँ पर संख्या जो बल था वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा था। एक बार आइए, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा उसी स्थान पर, और हम अनुभव करते हैं आज वो स्थिति, वो दयनीय स्थिति जिन लोगों के परिवार ने बलिदान दिया, आज उनको कैसा लग रहा होगा कि चढ़ावा चोरी हो रहा है मंदिर में। जिन लोगों के परिवार ने अपने बच्चे खोए, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना पति खोया। और करपात्री महाराज जी तो हमारे पॉडकास्ट में बताते हैं कि एक महिला उनको किस तरीके से वो अपना मंगलसूत्र देती है कि चढ़ा देना मंदिर में। तो ये सब घटना घटित हुई हैं। अब वो महिला का मंगलसूत्र भी खा गए हैं ये लोग। तो बड़ा दुखद है, बहुत ही दुखद है जिस तरीके से करा गया है ये इस ट्रस्ट के द्वारा। जिस स्थान को आज सहयोग के रखना चाहिए था, शायद इसके लिए काम करना चाहिए था, सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मंदिर में कहीं पर भी ना तो कोठारी बंधुओं का कुछ है, मैं खुद देख कर आया हूँ, एक भी कहीं मूर्ति नहीं है। इवन जिन कार सेवकों ने लड़ाई लड़ी, जिन कार सेवकों ने यहाँ पर गोलियाँ खाई, चाहे वो दुबे जी हों, संतोष दुबे जी हों, ऐसे अनेकों जिन्होंने अपनी जो मृत्यु को प्राप्त भी हो गए, बलिदान दे दिया, उनका भी कहीं नाम नहीं है। तो दुखद है, सरकार जिस नाम पे बनी, कार सेवकों को गोली मारने वालों को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। सम्मान आखिर में उन कार सेवकों को मारने वालों का जो मुख्य रूप में आरोपी था, जिसने ऑर्डर दिए थे, चाहे वो कितना भी नकार दे। सीएम, कुछ भी घटना होती है, सीएम इसका मुख्य आरोपी होता है। उसको अवार्ड देकर, उसको सम्मानित कर सरकार ने साबित कर दिया कितना कार सेवकों से वो प्रेम करती है। बाकी चलते हैं आगे, हम आपको आगे और चीज़ें दिखाएंगे कि बैरिकेडिंग कर दी, इस तरीके से लोग वहाँ पर मारे गए। चाहते ये थी, मतलब संख्या बल पुलिस का भी ठीक ठाक था, क्योंकि एक दो दिन पहले काफ़ी कुछ घटित हुआ था 30 तारीख के आसपास। ये 2 नंबर की घटना मैंने आपको बताई, पूरा विश्लेषण किया, तो ये थी पूरी कहानी। बहुत कम लोग जानते होंगे राम मंदिर में जो चोरी हुई है ये पहली बार नहीं है। सन 2002 में भी चोरी का मामला सामने आया था, और इसको लेकर हमने संतोष दुबे जी से काफ़ी सारी चर्चाएं करी हैं। ये चंदा चोरी का मामला आज चल रहा है, पर 2002 में भी एक चोरी हुई थी। अब उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। 2002 में आपने आरोप लगाए, सेम जो अभी ट्रस्ट के जो सबसे मुखिया हैं उनके ऊपर। क्या थी पूरी घटना, क्या क्या चोरी हुआ? आरोप लगाया, आरोप नहीं, आरोप परमहंस रामचंद्र दास जी ने लगाया जी। और फिर इस आरोप की हमने पुष्टि इसलिए की कि कड़वा सच था ये। अच्छा। 1250 रामशिलाएं सोने चांदी हीरे जवाहरात मणिमाणिक्यों की जो 89 में रामशिला पूजन के समय आई थी। अच्छा, जो आम जनता ने चढ़ाई थी। जी ठीक है। उसमें से 2 रामशिलाएं इतनी महंगी थी, एक मॉरिशस से आई थी। कहाँ से? मॉरिशस से। अरे, मॉरिशस राज्य ने भेंट किया था। ठीक है। वो 11 करोड़ की थी तब। आज तो की बात हम नहीं कर रहे हैं। दूसरी रामशिला बम्बई के किसी कारोबारी ने दी थी, रत्न जटित हीरे की, वो उससे 10 गुना महंगी थी। उत्तरी ये सब कहाँ चली गई? परमहंस रामचंद्र दास जी तड़पते तड़पते दुनिया से विदा हो गए, और FIR नहीं लिखी गई, जांच नहीं हुई, सब मामले खा गए। खाने वाले यही लोग हैं, कोई और नहीं, कोई दूसरा तीसरा नहीं है, यही लोग हैं। और ये जो आपको बताएं, जो लोग कहते हैं ना ये बड़े त्यागी हैं, विरागी हैं, तो जो भी कालनेमी बैठे हैं, जो लूट रहे हैं, वो लुटवा भी तो रहे हैं ना। जिन लोगों को हिस्सा मिला है वही तारीफ कर रहे हैं। इस चोरी में, राम धन की चोरी में, आप एक बात बताओ मेरे को कि इस मंदिर में बैठे हुए ठाकुर जी के जो सेवायत हैं, महंत हैं जी, जब वही महंत ही चोरी करने लग जाएं
तो ठाकुर जी का आभूषण, ठाकुर जी की मूर्ति कितने दिन सुरक्षित है? बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोग राम का धन खाकर अयोध्या में राम के घर हुई चोरी पर मौन बैठे हैं, जी। चोरों की ओर से सफाई दे रहे हैं, ये सब कोढ़ी होकर गलगल के सड़सड़ के मरेंगे। अरे मैं सच बता रहा हूँ, पवित्र मंदिर में बैठा हूँ, होगा ऐसा। मैं अपनी माँ जानकी और पिता प्रभु राम को साक्षी मान कह रहा हूँ। आप देखिएगा, जो लोग सफाई दे रहे हैं सबको कैंसर, टीबी, कोढ़, गलन सब हो गए। ठीक है, मौत, बड़ी ठीक है। दर्दनाक मौत मरेगी। ठीक है। तो 2002 में जो पूरा ये चोरी का मामला हुआ, इसमें जो आपने चीज़ें बोली, तो इसमें जो आरोपी मुख्य है, जो आपने कहा एक वक्तव्य कहीं पर दिया कि हमने उनको मुंह पे ही बोला उनके, तो क्या था जो आपने मुंह पे बोला सीधा, वो बताइए थोड़ा। तो राम शिलाएं इन्होंने ही गायब कराई थी ना, चंपत राय ने। चंपत राय ने। तो मुंह पर कह देना क्या गुनाह था? हमको उन्होंने अदालत में हमारे कंधे पर हाथ रख दिया। अच्छा। बाबरी ध्वंस की पेशी पर। अच्छा। कैसे हो संतोष जी? हमने कहा मुझे क्यों छू लिया? अच्छा। राम शिला के चोरों से मैं अपना शरीर स्पर्श नहीं करवा सकता। क्या बोले फिर वो मौन हो गए। तो पवन पांडे जी थे, उन्होंने कहा भैया बड़ों का अपमान मत किया करिए। हमने कहा वो चोर है, बड़ा है। कहने चोर तो है, हम भी जानते हैं, लेकिन बड़ा है। हमने कहा बड़ा हो छोटा हो, चोर तो सिर्फ चोर होता है। बड़ा चोर छोटा चोर का विषय नहीं, चोर 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 होता है। अब हम जा रहे हैं अयोध्या के उन संतों के पास जो संत लगातार इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए आए हैं। जो पूरा प्रकरण चल रहा है चंदा चोरी का, जिस तरीके से ये लोगों के चढ़ाए हुए पैसे को चुरा लिया गया, ऐसे आरोप लग रहे हैं, SIT की जांच भी चल रही है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? इसको चंदा चोरी मत कीजिए जी। ये चंदा डाका कहिए। डाका है ये। चंदा पे पड़ गया डाका और उसमें फंस जाएंगे बड़े बड़े आका। बड़े बड़े आका। चंदा पे पड़ गया डाका, हाँ जी, और उसमें फंस जाएंगे बड़े बड़े आका। आका। अच्छा। ये जो चंदा चोर लोग हैं, मुझे नहीं पता था कि ये ट्रस्ट में ये सब विभूषण आ जाएंगे। अच्छा। हम लोगों ने बहुत परिश्रम करके पैसा इकट्ठा किया। प्रातः से बड़े वंदनीय पूज्यपाद डॉक्टर रामविलास वेदांती नेपाल में गए, तो 3 दिन तक उन्होंने जो है दातुन नहीं किया। अच्छा। एक गंदे नाले में फंस गए, हम लोगों ने निकाला। गांव के एक बगल में गए तो एक घर में हम लोग प्रवास किए। रात में 2 बजे मालिक आया, कहा बाबा आप मेरे घर में कैसे जा गए? हम माओवादी हैं, जल्दी आप भागिए यहाँ से, नहीं तो लोग आ रहे हैं आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। ठंडी महीना, रात में 2 बजे हम लोग वहाँ से निकले और किसी तरीके से लगभग 15 किलोमीटर हम लोग पैदल चले। तब सुबह हो गया, तब बाहर हम लोग आए। तो वह दिन भी मुझे याद है। मुझे वो दिन भी याद है कि हनुमानगढ़ी के श्री महंत बाबा ज्ञानदास जी महाराज, उनके शिष्य संजय, हेमंत, डॉक्टर रामविलास वेदांती जी और हम लोग जो है उत्तराखंड के दौड़ब गए। तो उत्तराखंड में दौड़ब गए, ये केदारनाथ, बद्रीनाथ और जमुनोत्री, गंगोत्री, ये पूरा जा करके घर घर से 1-1 रुपया 2-2 रुपया मांग करके राम जन्मभूमि के लिए हम लोग करते, तो ला के पैसा दे दिए। मैंने वो दृश्य देखा है कि जब मैं सरजू किनारे था, लाशें बहाई जा रही थी कि सरजू जी का घाट ये देखो, यहीं चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। हनुमानगढ़ी का किला है देखो, यहीं चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। दक्षिण भारत की एक बेटी आई जी और मुझसे बोली भैया ऐसा करते हैं कि मेरे पति आए थे, मैं इनके साथ आई हूँ, मेरे पति कारशिवा में शहीद हो गए हैं, महाराज यदि आप कहो तो मैं चिता में आग लगा दूँ। हमने कहा कोई नहीं आया है, तो पत्नी है तो आग लगा सकती है। जब आग लगाने के पास पहुंचे तो मेरे पास दौड़े आई और एक लाल कपड़ा में एक सामान रखी थी। क्या भैया आप इसको ले लीजिए। हमने कहा क्या इसमें क्या चीज़ बताओ, क्या आप ले लीजिए इसको। हमने कहा वाले बोले क्या है। तो कही भैया अब तो मैं अपने पति को आग लगाने जा रही हूँ, ये मेरे गले का मंगल सूत्र है। अच्छा। आप इसको ले लीजिएगा, कभी राम जन्मभूमि लगा दीजिएगा। हमने कहा बेटा मैं साधु हूँ, सन्यासी हूँ, मैं तेरा मंगल सूत्र नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे वचन देता हूँ कि पति के दाह संस्कार के बाद तुम चले जाना और जब हम अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण करा देंगे तब तुम आना और अपना मंगलसूत्र दान पात्र में डाल देना। वो मेरी बेटी आई और मंगलसूत्र को दान रख गया। ये चंदा चोर वालों ने मेरी बेटी के माथे का मंगलसूत्र चुरा लिया है। चढ़ावा कथित चंदा चोरी जो हुई है, इसको लगातार पूरे देश में बवाल बनता जा रहा है। तो आप कार सेवक हैं, आपने 2-2 गोली खाई हैं, एक आँख के पास और एक बगल में। तो मेरा सवाल आपसे यह है, क्या ये दिन देखने के लिए कार सेवा करी थी? हम लोग इससे बहुत शर्मिंदा हैं। इसके बारे में जितनी भी इसकी निंदा की जाए वो कम है। जिन लोगों ने ऐसा किया उनको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी और हनुमान जी उनको खुद सज़ा देंगे। राम जी के आदेश से, राम जी तो दयालु हैं, लेकिन हनुमान जी के आराध्य देव के मंदिर की चोरी हुई है। ये चोरी नहीं, चंदा चोरी नहीं, सीधे सीधे डकैती हुई। इतना धन वहाँ से गायब किया गया। लोग एक सीसीटीवी कैमरे से डरते हैं और भगवान का सीसीटीवी कैमरा पूरी दुनिया में लगा हुआ है।
उनके सीसीटीवी कैमरे से कोई नहीं बच सकता है। तो 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एसआईटी ने की है। तो क्या लगता है कि या यही लोग मास्टरमाइंड थे, या फिर जो मेन दोषी हैं, जो मेन मास्टरमाइंड है, जो सबसे ज्यादा पैसे की गबन जिन्होंने करी है, क्या वो बच गए हैं आपके हिसाब से? लाइक चंपत राय। बिल्कुल अच्छे से जांच होगी तो बड़े बड़े लोग इसमें आएंगे। क्या कहना चाहते हैं, कौन कौन लोग सम्मिलित हो सकते हैं इसमें? बड़े बड़े नाम आपको क्या क्या लगते हैं? ट्रस्ट में जितने भी लोग हैं सभी को इस्तीफा दे देना चाहिए। नाम नहीं लेंगे आप? सब हैं, चंपत राय जी हैं, अनिल मिश्रा जी हैं, निपेंद्र मिश्रा जी हैं, अनिल मिश्रा जी हैं, गोपाल राय जी हैं, गोपाल राय, और जितने भी लोग हैं इन सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छे से इसकी जांच होनी चाहिए। योगी जी ने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये लोग जब उसी में रहेंगे और जो लोग को प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बोली उन्होंने, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति ना करें, राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें, ये बिल्कुल राजनीति नहीं करनी चाहिए। और राम भक्तों का पैसा है, और राम भक्त अगर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। राजनीति और लोग न करें, ये बीजेपी का कहना है, क्योंकि राजनीति करके बीजेपी ने मंदिर के नाम पे सरकार में आई। तो वो लोग बता रहे हैं राजनीति ना करें जो सरकार में ही राम जी के नाम पे आए हैं। सबसे पहले यही बात करें हम चंदा चोरी की। जी, इस घटना को किस तरीके से देख रहे हैं अयोध्या वासी, और आप कैसे देख रहे हैं? श्री हनुमान जी महाराज की जय जी। अवध से बराबर नहीं भूमि कोई, जी। बैकुंठ जिसको शर्मा रही है, इस भूमि से बैकुंठ भी शर्माती है जी। लेकिन जो आरएसएस के लोग हैं इस भूमि से नहीं शर्माए। लाखों करोड़ों हिंदुओं का आस्था राम मंदिर में था कि भगवान का मंदिर बना, इस तरीके से खुशी सनातन की जय हो। लेकिन सनातन को ये लोग लेके डूब मरे। इस तरीके से स्थिति इस समय कर दी है। अयोध्या में जब राम जी साकेत धाम जाते समय जी अपने साथ अयोध्या वासी जितने रहे सबको लिया गए थे सरजू जी, मतलब वो प्रभु के बिन नहीं जिंदा रहते। तो जब सरजू जी गए तो वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो बोलने लगे ये लोग कौन है, कहें मैं इनको छोड़कर नहीं जा सकता। तो प्रभु के साथ में वो लोग चले गए, इसलिए भगवान लेकर चले गए कि माता सीता के जैसे अयोध्या वासी कलंकित फिर दोबारा ना हो सके। तो इन लोगों ने आरएसएस क्या किया कि फिर से अयोध्या कलंकित कर दिया। इसलिए बहुत दुखद है मेरे भाई, पैसा बहुत आया राम मंदिर में। यदि ये लोग चाहते तो भगवान की सोने की मूर्ति बना देते, अयोध्या सोने की सजा देते। लेकिन ये सब ने बहुत निंदनीय और बहुत गलत काम किया है। अभी हम खड़े हैं हनुमानगढ़ी के जस्ट सामने, और मैं आपको भीड़ दिखाना चाहता हूँ। एक बार कैमरा घुमाइएगा कि एक वक्त था कि राम मंदिर में और हनुमानगढ़ी पूरे अयोध्या में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी। पर जब से ये पूरा चंदा चोरी वाला मामला आया तो ऐसा स्थानीय लोगों से हमें बहुत कुछ पता चला, इसलिए हमें लगा कि वीडियो बनानी चाहिए। 3 दिन से तो हम भी देख रहे हैं कि भीड़ की संख्या कम हुई है। बाकी दुकानदारों से कुछ बात करेंगे, क्या उनकी सेल में फ़र्क पड़ा है और लोग क्यों नहीं आ रहे, क्या कारण रहे हैं, क्या वो सच में मान गए हैं कि चंदा चोरी हुई है, क्या उनको विश्वास हो गया है। तो ये सब सवाल हैं, सवाल पूछेंगे। चलिए हमारे साथ। एक बात बताइए, क्या भीड़ कम हुई है, नहीं हुई है, क्या सीन है? बहुत कम हुई है। बहुत कम हुई है। क्या कारण देखते हैं इसके पीछे? कारण आपको पता ही होगा कारण क्या? चंदा चोरी। वही चंदा चोरी हुआ पक्का वही है। वही है। कितने प्रतिशत कम हुई है भीड़? बहुत परसेंट है। तो दुकान में भी बहुत बढ़िया, मतलब दुकान में भी जो गल्ला था वो कम हुआ है? वो बहुत कम हो गया, 25% से भी कम हो गया। 25% से भी कम? बहुत कम हुआ, बुरा हाल हो गया। बहुत बुरा हाल। लेकिन खाली बैठा सुबह भीड़ जल्दी। अच्छा, पहले भीड़ लगी रहती थी, अब हाँ मेरे को दिख नहीं रहे थे, लोग बैग रख के जाते थे, और यहाँ मारा मारी रहती थी, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम हो गया। तो ये चंदा चोरी की वजह से हुआ? चंदा चोरी का फर्क पड़ा है बहुत। अच्छा, कोई फर्क पड़ा। अयोध्या में भीड़ कम हो गई है, तो क्या ये सच है या झूठ है? फिलहाल 4-6 दिन से तो आवाज़ जरूर देखने मिल रही कि भीड़ कम है। 4 दिन से, 4-5 दिन जब से मतलब ये इशू राम मंदिर चढ़ावा चोरी, इसके बाद भीड़ कम हुई है, लोग नहीं आ रहे? नहीं, आ तो रहे, लेकिन जिस तादाद में आते थे वो तादाद में नहीं आ रहे। तो गल्ला कम हुआ है दुकान का? हाँ बिल्कुल कम होगा, जब पब्लिक नहीं है। जय श्री राम भैया, कैसे हैं? एक बात बताइए, भीड़ कम हुई है या नहीं हुई है? बहुत कम हो गई। कितनी कम हो गई लगभग अंदाजन? कम से कम 100 में से तो 20%।
100 में से 20% कम होगी, मतलब 80% लोग आ रहे हैं बस। हाँ अच्छा, तो गल्ला भी कम हुआ है, गल्ला तो कम है, दुकानदारी कम हो गई है, बहुत नुकसान है नुकसान व्यापार को। बहुत नुकसान। कितने साल से दुकान है भैया? ये तो सब पुराना आजा बाबा के जमाने। अच्छा, चौड़ीकरण में दुकान कम भी हो गया है ना? तो पहले वहाँ तक दुकान थी, अब वहाँ तक दुकान थी, तो इस बात का भी दुख है। नहीं दुख नहीं। तो ये अवैध था या अपना ही था, क्या था? सब सबका अपना ही था, बाकी जब चौड़ीकरण जब हुई हाँ, तो जब पब्लिक पैसा दिया? नहीं पैसा मिला, मुआवजा मैंने जो कितना मुआवजा था लगभग? कितने गज का, कितने क्या स्क्वायर फीट मिला? मैंने जैसे क्या नाम है, मिलना था 5 लाख, लेकिन वहाँ से बीच में बढ़ते बढ़ते 1 लाख मिला। अच्छा, बीच में इतना करप्शन हो गया? अरे यही सब हुआ। तो इस बात का भी दुख है। अरे हाँ, दुख तो है ही है, बाकी पब्लिक जैसे बीच में ज़्यादा चलती थी तो कोई दिक्कत नहीं था। अब इस समय क्या नाम है, 100 में से 50% कम हो गया है, तो नुकसान पब्लिक अब नुकसान डबल है। हाँ, और दुकान ही कितनी बची है, तो दुकान भी कम हो गई। हाँ, दुकान भी कम है, महंगाई और ज़्यादा हो गया। जय श्री राम, कैसे हैं आप? ठीक है। तो एक बात पूछनी है, क्या ये भीड़ कम हुई है या नहीं हुई है? भीड़ तो कम हुई है, ये भीड़ कम 2 वजह है। ये स्कूल खुल गया है, हाँ, और दूसरा राम मंदिर का चोरी हुआ है उसके नाते, और दूसरा स्कूल भी खुला है। स्कूल भी खुला है, हाँ। राम मंदिर का चोरी का भी मैटर है। हाँ, थोड़ा बहुत, तो इसलिए भीड़ कम हुआ और है। ये 1 महीना बाद सावन मेला आने वाला तो है। भीड़, अच्छा सावन आने वाला है। हाँ, आदमी सोचा चलो अब सावन मेला में चलेंगे, दर्शन किया जाएगा। अच्छा। इसीलिए तो क्या गल्ला कम हुआ, भीड़ कम हुई? तो हाँ, तो वो तो कहीं भीड़ कम होगा, यहाँ तो भीड़ का दुकानदारी है, भीड़ रहेगा तो हम लोग का फायदा रहेगा, भीड़ नहीं रहेगा तो बेकार अच्छा, एक बात मुझे को पता चली कि ये पूरी लाइन चौड़ीकरण में आपकी दुकान आगे तक थी। चौड़ीकरण में आप जमीन ले ली, सरकार ने पैसा दिया? देखिए, मेन पैसा माहत नहीं है, हमारी दुकान बच गई, हमें यही बहुत। भीड़ कम हुई या नहीं हुई? भीड़ बहुत कम हो गई। बहुत कम। क्या कारण है? ये राम मंदिर की वजह से वो थोड़ा पब्लिक भड़क गया, नहीं आ रहा है। और क्या, जो चंदा चोरी हुआ उस वजह से, चंदा की वजह से जो चोरी हो गया, दान चोरी हुआ उस वजह से, उसी की वजह से बहुत पब्लिक कम आ रहा है। अच्छा, ये बहुत दुखद है। दुखद है कि क्या करेंगे, जब नहीं आ रहा तब क्या गल्ला कम हुआ? गल्ला बहुत कम हो गया, मतलब वो 60%, कितने प्रतिशत होगा गल्ला कम? अरे वो 3 गुना, 5 जहाँ 20,000 होता था 5,000 हो रहा है। बस 5,000 हो रहा है। क्या फूल वूल बेच रहे हैं? क्या लगता है, भीड़ कम हुई? भीड़ तो कम हो गया, चोरी के मामले से जब से उठा है। कितना कम हो गया? अब पहले जहाँ 1 रुपया था 25 पैसा हो रहा है। हाँ, अच्छा, भीड़ के मामले में बता, जहाँ पहले 1 रुपये आते थे 90% आते थे, हाँ, अब 20% भी नहीं आ रहे। 20% भी नहीं आ रहे लोग, तो फिर तो कमाई भी बहुत कम हो गई कमाई भी होगी। कम हो गया है, दुकानदार भी अब देखेंगे माहौल कैसा है। हाँ, सन्नाटा छा रहा है, सन्नाटा छा रहा है, बहुत दुखद है। दुखद क्या है। कारण है इसके पीछे? इसके कारण तो सब बताया जा रहा है, राम मंदिर के चोरी का यही मामला शायद। भैया क्या सीन है, एक मुद्दा चल रहा है देश में, वो भीड़ कम हो गई है पूरे एरिया में, पूरे अयोध्या में लोग कम आ रहे हैं, ऐसा कुछ है या नहीं है? इनको दिखाइए। कम तो हो रहा है भैया, कम, बहुत ज़्यादा कम हो गया। बहुत ज़्यादा कम। कितने प्रतिशत मान के चल रहे हैं आप? मान लीजिए 10% में भी कम हो गया। 10% से भी कम हो गया। कम हो गया जी। 10% से मतलब आप क्या नहीं जा रहे हैं, 90% भीड़ कम हो गया? कम हो गई। कम हो गया 90%। 90%। तो गल्ला भी 90% ही गया होगा? हमारा नहीं, सबका, आम आदमी का, सबका। इसके पीछे कारण क्या है जी? कारण यही है कि राम मंदिर में जो मुद्दा हुआ है चोरी का, उस इसी की वजह से राम मंदिर में जो चोरी हुई है उस वजह से भीड़ कम हो गई है। तो ये दुखद है। दुखद तो है ही है। राम मंदिर में जो हुआ वो दुखद है। जी, दुखद तो है ही है। भगवान जी के इतने सालों की लड़ाई लड़कर मंदिर बनवाया, और 2-3 साल में इन्होंने चोरी करके दिखा दिया। बताइए, तो ये सब बड़े बड़े लोगों का हाथ है, छोटे लोग जो अच्छा, बड़े लोगों का हाथ है, क्योंकि 10-20 हज़ार वाले जो करते हैं उसका बहुत ज़्यादा, 1,50,000 के ज़्यादा चोरी नहीं कर सकते हैं, और इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ मिला। तो क्या लगता है, बड़े बड़े लोग तो पकड़े नहीं गए, 8 लोग छोटी मछली पकड़ के साइड कर दिया मामला। हाँ, छोटी मछली को पकड़ के साइड। बड़ी मछली कब पकड़ी जाएंगी आपके हिसाब से? अब वही राम जी जानेंगे। उम्मीद है वही पकड़े जाएंगे। मन बहुत विचलित है आज हमें अयोध्या में तीसरा दिन है, और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे सवालों के जवाब कहीं ना कहीं हमें मिलते जा रहे हैं। पूरी घटना जो घटित हो रही है अयोध्या में चंदा चोरी के मामले में, वो बहुत दुखद है। हजारों सालों तक हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, जिस लड़ाई को लड़ा, हजारों सालों की वो लड़ाई थी, पूर्वज लड़ते रहे, तब जाकर हमें राम मंदिर मिला। अयोध्या में जो मंदिर बना है
कार सेवकों की देन है कहीं ना कहीं। कार सेवा चलती रही तब जाकर हमें राम मंदिर मिला। अब ऐसा एक आरोप लगा, जिस आरोप को ये कहना कि ये झूठ है, ये कतई अपराध होगा, क्योंकि झूठ तो कतई नहीं है। जैसे हम बैठे हैं अभी सरयू के किनारे, माँ सरयू से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो दुष्ट हैं, पापी हैं, जिन्होंने रामलला का पैसा खाया है, उनको क्षमा ना करना। हे माँ, उनको बिल्कुल क्षमा मत करना। जिन्होंने रामलला के पैसे को गमन में, अय्याशियों में उड़ाया है, उनको बिल्कुल क्षमा मत करना। पुश्तें ख़त्म हो जाती हैं, सुना तो हमने जीवन में यही है, पर बड़ा दुखद है आज जो एक राजनीतिक पार्टी राम के नाम पर बनी थी, 2 से 302 की तरफ वो पार्टी गई। वो समय दूर नहीं, वो दोबारा 2 पर जाएगी। माँ से अनुरोध है कि जो लोग इस पूरे कार्यक्रम में दोषी हैं, जो भी लोग हैं, उनको बख्शा तो बिल्कुल नहीं जाएगा। एसआईटी कार्रवाई करे ना करे, एसआईटी हो या कोर्ट हो या सरकार हो, उन पर तो विश्वास रहा नहीं है, लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। पर बैठे श्री राम हैं, दिल में तो श्री राम पर आस्था है, तो वो सभी भक्त उनकी बस प्रार्थना कर रहे हैं उनसे कि महादेव और भगवान श्री राम ही इन दोषियों को, इनका जो दोष है उससे इनको मुक्त कभी ना करें। अंत में इसी बात के साथ हम इस डॉक्यूमेंट्री को अंत करते हैं और ये बोलते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इस डॉक्यूमेंट्री को शेयर करने का कार्य आप लोग करें, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा शेयर होगी तो रामलला की आवाज़ दूर दूर तक जाएगी। हर एक उस शख्स तक ये वीडियो पहुंचाइए जो कहीं ना कहीं किसी पार्टी से आइसोलेटेड हो। ये वीडियो किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं है। हमने अखिलेश यादव के ऊपर भी सवाल पूछा, हमने योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल पूछा। हमारा काम है सवाल पूछना, क्योंकि हम निर्भीक हैं, हम अनटेम्ड हैं, वो आवाज़ जो दबाई ना जा सके। तो इस आवाज़ को हम बुलंद करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको हमारी डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी। अंत में यही बोलेंगे दुखद हृदय से कि ये माँ रामलला के पैसे गमन करने वालों को माफ़ मत करना। जय श्री राम, हर हर महादेव।